10th 11th क्लास में किसी और चीज़ पर अगर आपका अट्रैक्शन चला गया है, निश्चित रूप से आप अपने विज्ञान में फेल हो गए। उत्साह और अज्ञान से भरी हुई जिंदगी, ये लौकिक व्यवहार है। इस लौकिक व्यवहार को समाधान मिलता है मंदिरों से। जिन बच्चों के परसेंटेज कम होते हैं, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, जिनको राजयोग नहीं होता है, जिनके घर के अंदर संतानें नहीं होती हैं, गर्भपात होता है, जिनके घर के अंदर कलह ज़्यादा होती है। चूँकि आज हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के मंदिर पे हैं, तो फिर आपको बताना चाहता हूँ, हरिवंश पुराण को उठा करके देखिएगा। सुबह पढ़ रहा था मैं हरिवंश पुराण, उसमें देख रहा था मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की जो पूजा की जाती है, उस पूजा में महाराज के भगवान की प्रतिमा के सामने आचार्य कहते हैं वंदन माला चढ़ाई जाती है। अलग अलग प्रकार की वंदन माला होती है, कुछ लौंग की होती हैं, कुछ बादाम की होती हैं, कुछ और भी वंदन माला चांदी की होती हैं, मोतियों की होती हैं। और ये माला निर्माल्य नहीं होती। जैसे ठोने में चढ़ी हुई लौंगें निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आती, बगल में चढ़ी हुई द्रव्य तो निर्माल्य की श्रेणी में आती है, लौंग नहीं आती। उसमें प्रभु की स्थापना की थी। बाद में अपने जीवन के अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए आप इन लौंगों का दूसरी जगह भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान का जब पंचकरण कित्ताधिक होता है, उसमें चांदी की लौंगें चढ़ाई जाती हैं। वे चांदी की लौंगें भी जो इस ठोने में स्थापना में चढ़ाई जाती है, वे लौंगें निर्माल्य नहीं होती, आप उनका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। महाराज की पूजन करते वक्त भी अगर आपने लौंगें चढ़ाई हैं, उनका भी किसी विशेष रोग में आप प्रयोग कर सकते हैं। शनि ग्रह के लिए मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान को आप लोग पूजते हैं, ऐसी आप लोगों की धारणा है ना। राहु केतु को शांत करना हो, शनि 7.5 लगी हो, अढ़ैया लगी हो, काल सर्प योग लगा हो, शनिवार मिल जाए, काले मुनि सुब्रतनाथ भगवान मिल जाएं, फिर क्या है, अच्छे महाराज मिल जाएं, शांति धारा पढ़ दें, फिर तो कहना ही क्या है महाराज, 2-4 दिन और टिक जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये सामान्य से आप सबकी धारणाएं रहती हैं, लेकिन हम सीखेंगे इस बात को। हरिवंश पुराणकार इस बात को कहते हैं कि वंदन माला मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों पर चढ़ाई जाती है, फिर बाद में उस वंदन माला का प्रयोग गृहस्थ स्वयं कर लेता है। शुरुआत में मैंने कहा ना, सबको मुक्ति की इच्छा नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा संसार व्यवस्थित चले, निरोगी काया हो, घर में माया हो, कुलवंती नारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, अच्छी लाड़ी हो, एक अच्छी साड़ी हो, बेहतरीन गाड़ी हो, बैंकॉक का टिकट हो, भगवान इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ये इच्छाएं गृहस्थ की रहती हैं बंधु। गृहस्थ मुक्ति क्यों चाहेगा? ग्रहे तिष्ठति इति गृहस्थः, जो ग्रह के बीच में बैठा है उसी को तो गृहस्थ कहते हैं। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, मुनिराज के दर्शन मात्र करने से शनि का प्रभाव खत्म हो जाता है। दिगंबर साधु हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, शुद्ध और पवित्र चर्या करने वाले हैं। उन साधु के दर्शन करने से, उनके गंधोदक को लेने से शनि ग्रह की शांति हो जाती है, मुनिराज के सामने ही हो जाती है। उसके लिए भगवान तक जाने की जरूरत नहीं रहती। भगवान के पास क्यों जाते? गृहस्थी में रह करके कुछ विशेष असाता कर्म भी परेशान करते हैं। मान लीजिए कोई महिला है और वह संतान का सुख चाहती है, संतान आती है, गर्भ में टिक नहीं पाती, बार बार गर्भपात हो जाता है। उसके लिए भी कहाँ जाना महाराज? ना किसी हरी दीवाल वाले के पास, ना काली दीवाल वाले के पास।
ना किसी मड़िया में, ना किसी ताबीज में, ना गंडा में, ना तिलक में। आपको 24 तीर्थंकरों के बीच में ही रहना है। 24 तीर्थंकरों के बीच में रह कर के आप सबसे सब ले सकते हैं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सारे के सारे तीर्थंकर अनवर्थ संज्ञक होते हैं। अनवर्थ संज्ञक का मतलब, अगर मान लीजिए आप कंपटीशन में हार रहे हैं तो आपको अजितनाथ भगवान के नाम की माला फेरनी होती है। अगर मान लीजिए आप किसी व्रत का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं और रोगग्रस्त हो रहे हैं तो फिर आप मुनि सुब्रत नाम के मंत्र की जाप कर सकते हैं। जब आपके घर के अंदर कोई बच्चा कमजोर हो उसको आप भगवान महावीर स्वामी के मंत्र की जाप दे करके कुछ जल पिला करके रोग मुक्त कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ गृहस्थ इन तरीकों का प्रयोग करता है, लेकिन तीर्थंकरों की सेवा से बाहर नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीर्थंकरों के अलावा इस संसार के अभ्युदय सुख को प्राप्त करने के लिए हम कहीं और माथा नहीं टेकते। हमको भी होता है, हमको भी जब विशेष कष्ट होता है हम भी भगवान के पास जाकर के प्रार्थना कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, भगवान कष्ट हरो, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, वीतरागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। फिर प्रश्न उठता है, महाराज हमने तो सुना था कि भगवान कुछ लेते देते नहीं हैं, और आप कहते हैं कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा और बंधन माला चढ़ाने से गर्भपात रुक जाता है। ये तो बिल्कुल नई बात सुना रहे हैं आप। नहीं, मैं सुना नहीं रहा हूँ। मैंने शुरुआत में कहा है आप में उत्साह बहुत है और अज्ञान भी बहुत है। तो आपके अज्ञान चक्षु को खोल करके ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुओं को नमस्कार है जो हमारे अज्ञान चक्षु को खोल करके हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।